गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे और अपना आज का टॉपिक रहेगा ब्लड के बारे में। इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, आज अपन बात करेंगे इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि क्या होता है इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, अपन ने जब लास्ट क्लास ली थी तो उसके अंदर अपन ने इरिथ्रोसाइट्स के बारे में बताया। इरिथ्रोसाइट्स, और इस इरिथ्रोसाइट वर्ड को जब अपन ने डिवाइड किया तो अपने पास दो वर्ड आते हैं। एक तो आता है इरिथ्रोज, और इरिथ्रोज का मतलब होता है रेड। ठीक है, एक तो वर्ड आता है इरिथ्रोज जिसका मतलब होता है रेड, और एक आता है साइटोज। साइटोज मतलब सेल्स, मतलब ऐसी ब्लड सेल्स जिनका कलर रेड होता है, उन सेल्स को क्या कहा था अपन ने? इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, उन सेल्स को अपन ने क्या कर दिया था? इरिथ्रोसाइट्स। आज अपन पढ़ रहे हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो का मतलब तो अपन जानते ही हैं कि रेड सेल्स। ठीक है, रेड सेल्स। पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। इरिथ्रोज का मतलब होता है रेड सेल्स, इरिथ्रोज मतलब रेड सेल्स, और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। अब अगर अपन इरिथ्रोपोइसिस वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे तो अपन को सीधा सीधा मीनिंग समझ में आता है कि फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ही क्या कहलाता है? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ही क्या कहलाता है? आपके इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। अगर इसके इंट्रोडक्शन को थोड़ा अगर अपन ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन क्या आती है अपने पास कि ODM ऑफ रेड ब्लड, ODM ऑफ रेड ब्लड सेल से क्या कहलाता है? नॉन एज इरिथ्रोपोइसिस। ODM of red blood cells is known as इरिथ्रोपोइसिस। अब देखते हैं ODM का क्या मतलब है। O का मतलब हो जाता है आपके पास, O का मतलब हो जाता है ओरिजिन, D मतलब डेवलपमेंट, एंड M मतलब मैच्योरेशन। रेड ब्लड सेल्स का ओरिजिन होना मतलब उत्पत्ति होना, उनका डेवलपमेंट होना और उनका मैच्योरेशन होना ही क्या कहलाता है? इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। अगर कोई पूछ लेता है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में बताइए कि इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, तो अपने को बताना है ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। उसके बाद में आता है कि इरिथ्रोपोइसिस बॉडी में कौन सी जगह पर होता है? इरिथ्रोपोइसिस बॉडी में कौन सी जगह पर होता है, तो उसको अपन पढ़ते हैं दो फेज के अंदर। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस की साइट के बारे में अगर बात करें अपन कि इरिथ्रोपोइसिस कौन सी जगह पर होता है बॉडी के अंदर, तो अपन इसको दो फेज के अंदर पढ़ते हैं। एक तो होता है बर्थ से पहले। ठीक है, जो फीटस होता है उसके अंदर आरबीसी फॉर्मेशन कौन सी जगह पर होता है, और एक होता है आफ्टर बर्थ। ठीक है, डिलीवरी होने के बाद में बच्चे के अंदर आरबीसी फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, या फिर अपन देखें तो एडल्ट के अंदर आरबीसी फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। पहला अपन देखते हैं बिफोर बर्थ, या इसको कह सकते हैं अपन फीटल लाइफ। ठीक है, बिफोर बर्थ जन्म से पहले, या फिर फीटल लाइफ के दौरान। फीटल लाइफ ये होता है कि जब प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन यूट्रस के अंदर स्टे करता है तो उसको अपन कहते हैं फीटल लाइफ। ठीक है, 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद से लेकर 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक उसको क्या कहा जाता है? फीटस ही कहा जाता है। तो फीटस के अंदर
आरबीसी फॉर्मेशन कौन सी जगह पर होता है, तो फीटस में आरबीसी फॉर्मेशन जनरली 3 जगह पर होता है। ठीक है, आरबीसी फॉर्मेशन फीटस के अंदर जनरली 3 जगह पर होता है। अपन ये जानते हैं कि जनरल प्रेगनेंसी कितने मंथ्स की होती है, 9 मंथ। ठीक है, जनरल प्रेगनेंसी ड्यूरेशन कितने टाइम का रहता है, 9 मंथ का। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड आ जाता है मिडल 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और लास्ट आ जाता है आपका लास्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अपन ये बता रहे हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है उसका जनरल टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 9 मंथ का होता है। अब इस 9 मंथ को अपन ने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया है। एक तो है आपके पास फर्स्ट 3 मंथ, दूसरा है आपके पास मिडिल 3 मंथ, और लास्ट है आपके पास लास्ट 3 मंथ। ठीक है, तीनों को काउंट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, 9 मंथ्स आ जाएंगे। फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं उसको कहते हैं अपन माइलोइड फेज। स्टेज माइलोइड स्टेज। ठीक है, ये सिर्फ आरबीसी फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। अगर जनरल जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी, उनको तो ट्राइमेस्टर कहते हैं अपन। लेकिन इरिथ्रोपोइसिस के बारे में फर्स्ट 3 मंथ में जब आरबीसी फॉर्मेशन होता है तो उस स्टेज को क्या कहते हैं अपन, माइलोइड स्टेज। और इस माइलोइड स्टेज के अंदर माइलोइड स्टेज नहीं कहेंगे, मीजोब्लास्टिक स्टेज कहेंगे, मीजोब्लास्टिक स्टेज। क्या कहेंगे, मीजोब्लास्टिक स्टेज। इस मीजोब्लास्टिक स्टेज के दौरान आरबीसी फॉर्मेशन कहां पर होता है, योक सेक के अंदर। कहां पर होगा, योक सेक के अंदर। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उनका इम्प्लांटेशन हो जाता है, फिर ग्रोथ होती है, तभी योक सेक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ आ जाएगा अपने को आसानी है किस तरीके से होता है कुछ। ठीक है, इस तरीके से फिटस का मेम्ब्रेन जो होती है उनका डेवलपमेंट होता है। ये हो जाएगी आपके पास कोरियन, ये जो लेयर है ये वाली, इसको कहेंगे अपन एमनियन। ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं अपन एलेंट्रोइड, और इस वाले पार्ट को कहेंगे योक से। ठीक है, और ये हो जाता है आपके पास फीटस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये फीटस हो जाता है। ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो तो हो जाएगा फीटस। और फीटस को जस्ट बाहर से कवर की हुई मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, एमनियन। और एमनियन के बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको कहते हैं अपन कोरियन। कोरियन यहाँ पर आकर कोरियोनिक विलाई बनाती है जो गैस एक्सचेंज का काम करती है। और एक यहाँ पर हो जाता है एलेंटोइड। एलेंटोइड क्या काम करता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी की तरह वर्क करता है और फीटस के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको स्टोर करने का काम करता है और कलेक्ट करने का काम
करता है। फिर बचता है योग सेक। योग सेक का काम अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया है, जिसको अपन ने कहा मेसोब्लास्टिक स्टेज। फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? योग क्षेत्र में होता है, उसको अपन ने कहा मेसोब्लास्टिक स्टेज। उसके बाद में देखिए मिडिल 3 मंथ्स, ठीक है। मिडिल जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें फॉर्मेशन आपका जो होगा उस स्टेज को कहेंगे अपन हिपेटिक स्टेज। क्या कहेंगे? हिपेटिक स्टेज, क्योंकि इसके अंदर मेन ऑर्गन कौन सा होता है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए? लिवर, ठीक है। मेन ऑर्गन कौन सा रहेगा आपका? लिवर रहता है। इसके साथ में स्प्लीन भी होगी, लेकिन लिवर मेन फंक्शन रोल करता है, प्ले करता है। इसके लिए अपन इसको क्या कह देते हैं? हिपेटिक स्टेज। इतना तो अपन जानते ही है कि लिवर के लिए अपन हिपेटिक वर्ड यूज करते हैं। अगर कोई आर्टरी है जो लिवर को ब्लड सप्लाई करेगी उसको अपन हिपेटिक आर्टरी कह देते हैं। अगर कोई वेन लिवर से बाहर निकलती है उसको हिपेटिक वेन कह देते हैं। ऐसे ही अगर आरबीसी फॉर्मेशन लिवर में होगा तो उसको क्या कह देंगे अपन? हिपेटिक स्टेज कह देंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है लास्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और लास्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को कहेंगे अपन माइलोइड स्टेज। क्या कहेंगे अपन? माइलोइड स्टेज। और इस माइलोइड स्टेज के दौरान आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? बोन मेरो में। आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? बोन मेरो के अंदर होता है। और इस स्टेज को अपन ने क्या नाम दे दिया है? माइलोइड स्टेज, ठीक है। तो ये खत्म होती है आपके बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले आरबीसी फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन सी जगह पर होता है? तो 3 पार्ट के अंदर अपन ने 9 मंथ को डिवाइड किया है। उसमें से फर्स्ट 3 मंथ को कहा अपन ने मेसोब्लास्टिक स्टेज, और इसमें आरबीसी फॉर्मेशन कौन सी जगह पर होता है? योग सेक के अंदर, ठीक है। योग सेक क्या होता है? बोले एक मेम्ब्रेन होती है जो एम्ब्रियो को कवर करते हुए रखी होती है, उसको कहते हैं योग सेक। ये आरबीसी फॉर्मेशन करने का काम करती है। इसको कहा अपन ने मेसोब्लास्टिक स्टेज। उसके बाद में मिडिल 3 मंथ उसको कहेंगे हिपेटिक स्टेज। और इस हिपेटिक स्टेज के अंदर मेन साइट कौन सी होती है आरबीसी फॉर्मेशन की? लिवर एंड स्प्लीन। तो मेन साइट कौन सी हो जाएगी? लिवर हो जाती है। नेक्स्ट आता है लास्ट 3 मंथ, और इसको कहेंगे अपन माइलोइड स्टेज। माइलोइड स्टेज के अंदर आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? बोन मेरो के अंदर होता है। तो ये खत्म हो गया आपके बिफोर बर्थ। इसके बाद अपन देखते हैं आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? बर्थ के बाद आरबीसी फॉर्मेशन कौन सी जगह पर होता है? इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं अपन आरबीसी फॉर्मेशन का। साइड के अंदर अपन सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं आफ्टर बर्थ, कि बर्थ के बाद आरबीसी फॉर्मेशन कौन सी जगह पर होता है। तो इसके लिए सिर्फ 2 साइट होती है जहां पर आरबीसी फॉर्मेशन होता है। एक होता है येलो बोन मेरो, एक हो जाता है रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो का मतलब यह है कि रेड बोन मेरो कहां पर मिलेगा आपको? इन फ्लैट बोन। कहां पर मिलेगा? फ्लैट बोन। फ्लैट बोन का मतलब हो गया जैसे कि एग्जांपल के तौर पर स्कैपुला, स्टर्नम, स्कल बोन, पेल्विस बोन एंड रिब्स। ये सब फ्लैट बोन के टाइप होते हैं। और रेड बोन में कौन सी जगह पर मिलेगा? फ्लैट बोन्स के अंदर। तो आरबीसी का फॉर्मेशन है
आफ्टर बर्थ कहाँ पर होता है, एक तो रेड बोन मेरो और एक येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो कहाँ मिलेगा, इन फ्लैट बोन्स जैसे कि स्केपुला, रिब्स, स्टर्नम, पेल्विस बोन और स्कल के जो बोन्स होती है जिसमें फेस भी आ जाता है, तो उन बोन्स के अंदर पाया जाता है रेड बोन मेरो, वहाँ पर आरबीसी फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आता है येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो प्रेजेंट रहेगा साफ्ट और लॉन्ग बोन्स के अंदर प्रेजेंट रहता है आपका येलो बोन मेरो, वहां पर फॉर्मेशन होता है आरबीसी का। लॉन्ग बोन जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला, फीमर, तो ये हो गया आपका येलो बोन मेरो। कहाँ पर मिलेगा, साफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स के ऊपर देखने को मिलता है येलो बोन मेरो। तो ये हो गया है साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। और इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप इसको पढ़ने की कोशिश करना, बाकी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।